चलिए पढ़ लीजिए भैया। पता नहीं, कल तो ये सवाल बताए थे, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए? नहीं पढ़े थे सवाल? लिख लीजिए भैया, सभी लोग लिख लीजिए फिर सवाल। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितना, परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी, प्रतिशत कमी करनी होगी। 15, 20, 25, 30 ऑप्शन है। 15, 20, 25, 30। सेम यही सवाल कल लगवाए थे। देखिए 25% दाम बढ़ा है, 25% का हम मान बता सकते हैं। 25% का भिन्न कितना होगा? 1/4। तो दाम क्या हो गया, यानी अगर हम दाम की बात करें तो दाम हो गया 4 से 1 बढ़ गया। इसका मतलब पहले अगर 4 था तो बाद में कितना हो गया? 5। नहीं कहा, पहले 4 तो बाद में कितना हो जाएगा? 5। अब अगर परिवार का खर्च में परिवर्तन ना करना हो तो परिवार को क्या करना पड़ेगा? अगर दाम बढ़ गया है तो खर्चा कम करना पड़ेगा। तो खर्च का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 5:4, उलट जाएगा सीधे सीधे। इसका मतलब हम ये कहा थे कि अगर परिवार पहले 5 रुपया खर्च करता था तो अब कितना खर्च करना पड़ेगा? 4 रुपया। समझ में आया? तो ये पूछा है कितना कम कर दे प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कितना कम कर दे? 1 कम कर दे। कितने रुपए में? 5 रुपए में। 5 रुपए में 1 कम हो गया ना। तो 5 में अगर 1 कम हुआ है तो 100 में कितना कम होगा? आप कहेंगे 20। इसका मतलब 20% कमी करना पड़ेगा। लग जाएगा ना? अब देखिए, अगर आप परिवार का इनकम देखेंगे तो अभी भी वही है, मतलब खर्च 5 चौक 20 रुपए का पहले भी खर्च करता था और अभी भी 5 चौक 20। इसका मतलब पहले भी 20 रुपया था और आज भी 20 रुपया है। तो दाम बढ़ने से खर्च क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। क्यों? हाँ वो तो सूत्र है, लिख सकते हैं नियम। चलिए सूत्र हम भी लिख दे रहे हैं, लिख लेना सूत्र, लिख लेना फिर। अरे वो तो वही गिरेगा, लिख लेना फिर। हम आपको हमने क्या कि फार्मूला रटना नहीं है। अब जैसे इन्होंने बताया कि फार्मूला का प्रयोग कर दिया, तो फार्मूला भी होता है इसका। यदि किसी वस्तु का दाम
दाम यक्स प्रतिशत बढ़ जाए तो परिवार को खर्च यक्स बटा 100 प्लस यक्स प्रतिशत कम करना होगा। जिससे बात मत करिए, जिससे परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कितना बढ़ा है, यक्स का मान कितना दिया है 25, तो सीधे लिखेंगे 25 बटा में 25 जोड़ देंगे 125 गुणे 100, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, तो 100 बटा 5 बराबर 20%। समझ में आ गया ना। तो ये फार्मूला भी है, लेकिन देखिए अब फार्मूला में दिक्कत क्या है ना कि आप सिर्फ यही सवाल लगा पाएंगे जब 25% बढ़ गया होगा, कितना परसेंट कम कर दे। इसी सवाल को हम ऐसे लिख दें कि अगर यहां पर 25% घट जाए, तो फिर ये फार्मूला बदलेगा, तो फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ गया ना। तो ये फार्मूला बदल जाएगा, तो यहां हो जाएगा यदि किसी वस्तु का दाम यक्स प्रतिशत घट जाए तो परिवार का जो खर्च है वो यक्स बटा यक्स माइनस 100 माइनस यक्स प्रतिशत बढ़ाना होगा, जिससे परिवार के खर्च पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दो फार्मूला तो ये हो गया, ये है ना। ऐसे 6 सवाल बनेंगे, कितने फार्मूले आप रट पाएंगे फिर, ये भी बना। यदि खाद्य तेल का दाम 25% घट गया तो इस परिवार को अपना व्यय कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ये हो गया। ये वाला यहां पर सवाल था 25% बढ़ जाना। देखिए हमने ये बताया है कि अगर आप मार्केट रुपया लेके जाते हैं 100, ठीक, 100 रुपया ये दाम नहीं, ये आप लेके गए थे, आपकी जेब में 100 रुपया था, आप मार्केट लेके गए। तो एक चीज ये समझना कि अगर कोई भी दाम पहले कुछ भी रुपया हो, मान लीजिए पहले 20 रुपया किलो था, बाद में 25 रुपया किलो हो गया, इसका मतलब जब 20 रुपया किलो रहा होगा तो आप कई किलो लाएंगे, 5, और जब 25 रुपया किलो हो जाएगा तो आप कितना लाएंगे, 4। समझ में आ गया ना। हम ऐसे कहा थे कि मान लीजिए कोई सामान पहले 10 रुपया किलो था और बाद में घट के 5 रुपया किलो हो गया, तो जब 10 रुपया किलो रहा होगा तो 100 रुपये में कितना सामान लाएंगे, 10 किलो ये लाएंगे ना, 10 केजी। और जब 5 रुपया किलो हो जाएगा तो कितना सामान लाएंगे, 20 केजी। ये समझ में आ गया। इसका मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि अगर रुपया कांस्टेंट है, मतलब अगर खर्च को कम ज्यादा ना किया जाए, तो अगर दाम बढ़ेगा तो सामान कितना मिलेगा, कम। ये तो हर कोई जानता है ना। से अभी 100 रुपया का 1 लीटर तेल भरा रहे हैं और दाम बढ़ जाए तो 100 रुपया में 1 लीटर से कम ही तेल आएगा, ऐसे तो है ना। तो दाम बढ़ने से अगर दाम ज्यादा तो मात्रा क्या हो जाएगा, कम। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो दाम है वो सीधे सीधे व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, मात्रा के। दाम अगर ज्यादा तो मात्रा कम मिलेगा, ये तो हुआ ना। दाम अगर कम तो मात्रा ज्यादा मिलेगा, उल्टा लिखना है, व्युत्क्रमानुपाती। वही चीज यहां भी है कि अगर दाम 20 रुपया होगा तो 5 किलो मिलता था, अब जैसे 25 हो गया तो 4 किलो मिलेगा। तो इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात दाम का कितना हो गया, 4 से अगर 5 से काट दे तो 5 चौक 20, या 5 से काटेंगे ना
तो 5 चौक 20, 55। इसका मतलब दाम का अगर अनुपात है 4 और 5 का, तो मात्रा का अनुपात हो जाएगा 5 और, उलट गया, उल्टा है ना। यहां भी वही है कि अगर इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है, अगर 5 से काट दे 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 1 और 2 का, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 10 एक कम 10, 10 दूना। तो इनका अनुपात अगर दाम का अनुपात अगर 2 और 1 का, तो मात्रा का अनुपात 1 और अपोजिट होता है, सीधे सीधे दाम और मात्रा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो यही चीज हमने लिखा है कि 25% बढ़ गया, ये लिखे ना। तो 25% को सबसे पहले हमने कहा कि आप भिन्न में लिख लीजिए, भिन्न में लिखने का फायदा ये होगा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो 25% का भिन्न कितना होगा 1/4। इसका अर्थ ये है कि पहले दाम अगर 4 रुपया था तो 4 रुपया पे 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 5। तो ये दाम का हमने अनुपात निकल लिया। तो हमने कहा फिर मात्रा का अनुपात कितना होगा, तो अभी भी सीखे हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी 5 इधर और 4 इधर, मात्रा घट गया। कितना घटा 1 घटा, किसके सापेक्ष 5 के सापेक्ष, प्रतिशत निकाल देंगे। आपसे ये पूछ सकता है कि ये मात्रा इसका कितना परसेंट हो गया, ये भी तो पूछ सकता है ना कि मात्रा कितना परसेंट हो गया, पहले का कितना परसेंट मिलेगा। अब ना घटा ना बढ़ा, तो पहले का कितना परसेंट मिलेगा 80% मिलेगा। पहले अगर 5 किलो मिलता था तो अब 4 किलो मिलेगा, 80% हो गया ना। इसका कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला तो नहीं बनेगा। ये पूछ सकता है कि पहले जो मिलता था वो आज का कितना परसेंट है। ये पहले वाला दाम मूल्य, यानी पहले 5 किलो मिलता था, आज 4 मिलता है, तो पहले वाला आज का कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे पहले वाले का पूछा है तो पहले 5 मिलता था, आज मिलता है 4, गुणे 100 कर देंगे, ये तो आएगा ना। 4 से काट देंगे 25, 25 पंचे 125। इसका मतलब पहले 125% था, आज कितना हो गया, आज के सापेक्ष से अगर देखा जाएगा। चलिए, और आपका सवाल कौन सा भैया, समझ में आया ना सबको। हाँ लाइए, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे। जो भी सवाल किसी का भी न लगे तो आप पूछिए। लिखिए क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो बी का वेतन ए से कितना कम है। चाहिए बी का वेतन ए के वेतन से 33 सही, 1/3% कम है। यहाँ फिर ये सवाल दूसरा है, ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ज्यादा है 20%, 25%, 50%, 16 सही 2/3%। लग जाएगा। अब देखिए कैसे लगाएंगे, फिर से समझिए अमित। 33 सही 1/3% कम है, ये लिखा है ना। 35 सही 1/3% कम है। तो हम पहले आसान बनाने का मतलब सीधे सीधे ये हम ये मान सकते हैं, देखिए समझने का मतलब कि ए का वेतन एक है, ए का वेतन एक है बी का वेतन, ठीक लिखा है। ए का वेतन बी से 33 सही 1/3 कम है। तो अगर हम इनका 100 मान ले तो इनका 33 सही 1/3 कम है। इसका मतलब इनका कितना फिर बचेगा 66 सही 2/3, ये तो बचेगा ना।
कम का मतलब जैसे हम ये कहें कि इनका 80% कम है, ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए समझना 80%। इसका मतलब इनका अगर 100 होता तो इनका 80 कम है, इसका मतलब इसका 20 है, ये लिखेंगे ना। अगर हम कहते हैं कि इनका वेतन 40% कम है, इसका मतलब इसका 100 है तो इसका 60 है, ये तो लिख सकते हैं। तो अब देखिए ना, ये संख्या भिन्न में लिखा है, तो हम भिन्न में ना लिखे, हम कैसे लिख सकते हैं, हम ये कह दें इसका भिन्न कितना होगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत का भिन्न 100/3। अरे वो तो प्रतिशत में आएगा ना, अरे नहीं भैया, 100/3 इसको जब आप सॉल्व करेंगे 33 या 99 और 100, तो 100/3 ये तो प्रतिशत में रहेगा ना, इसका भिन्न कितना होगा। हाँ, अभी भिन्न हमने सिखाया था परसों। अरे प्रतिशत को भिन्न में बदलना नहीं पड़े थे भैया। 1/3, हाँ 1/3 आएगा। 1/3 कैसे बदल देंगे, देखिए 100/3 हमने कहा था कि अगर ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, ये तो करेंगे ना, 100 से भाग देना है, ये हो जाएगा 100/1, तो ये हो जाएगा 100/3 गुणे 1/100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1/3। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर b का 3 है तो a का 1 कम है, बात तो एक के हुआ ना, इसका मतलब b का अगर 3 तो इनका 2, क्लियर हो गया। तो हम ये मान लिए कि इनका 3 रुपया है, इनका है 2 रुपया। अब आपसे क्या पूछा है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, रुपया में 1 अधिक है ना, किसके सापेक्ष, हाँ तो मतलब आंकिक मान कितना दिया है, 2, 2 से अधिक है ना 1, 3 से 1 अधिक नहीं, 3 से तो 1 कम है, 2 से 1 ज्यादा है, तो 2 से 1 ज्यादा है, तो 100 में कितना आएगा 50, तो 50% अधिक है। तो निकालना भी नहीं, देखने से ही लग रहा है 1.5 गुना लिखा है, 1.5 तो लिखा है ना, एग्जाम में इतने पर्याप्त है। और कोई सवाल भैया आप लोगों का, बताइए। जो भी सवाल आपको हो, हमें पढ़ाने से बहुत वो नहीं है कि हम एक दिन में आए हैं तो कुछ पढ़ाई की जाएंगे ना, कहने का मतलब आप अपना कंफ्यूजन दूर करिए सभी लोग। 9 नंबर, यदि दूध का मूल्य, अगला क्वेश्चन है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कम कर देना चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। सोलह दशमलव छः छः, 14.28, 12.33 और 17.33।
एक दूध का मूल्य 60 रुपया किलोग्राम से बढ़कर 70 हो गया। देखिए फिर से भी लिखेंगे, पहले और बाद मूल्य कितना है 60 से 70, ये ना 60 से 70। अच्छा अभी हमने क्या कहा है कि अगर खर्चा समान रखना है तो सीधे इसी को उलट देना है, ये तो बोले है ना। अगर खर्चा समान रहेगा तो मात्रा क्या हो जाएगा उल्टा, 70 से 60। किसी का दिक्कत है? इसका मतलब पहले अगर 70 किलो मिलता था तो बाद में 60 किलो मिलेगा। कितना कम हो गया? 10 कम हो गया। कितने में? 70 में। 70 में कम हो गया तो 100 में कितना कम होगा? अरे वैसे बताइए, 60 से ज्यादा हो गया है, 60 में कहाँ कम हुआ? 70 में कम हो गया ना। से आप कमाते हो 100 रुपया और एक दिन मिला 80 रुपया, तो आप कहेंगे 100 में कम हुआ ना, 80 में तो ज्यादा हो जाता। 70 में 10 कम हो गया तो 100 में कितना कम होगा? 0 से 0 कट गया, 7 से भाग कर देंगे तो कितना देगा? 14 से 98, तो लगभग 14 वाला सही है। कैसे? मतलब इसमें तो कम करेंगे 60 में, उसमें 70 में, मतलब 70 हो जाएगा तो उसमें करेंगे 2 8, सही है ना। भाग कर देंगे आ जाएगा 14.28, यही सही है, लगा तो दीजिए। अरे यहाँ भी ये समझ में आया है? भगवान क्या निकालना इसमें? लिखा है कि एक व्यक्ति को दूध की खपत कितना प्रतिशत कम कर दे, खपत कम करना है, मात्र रुपया नहीं, ये खपत कम करना। तो 60 70 से कितना कर दिया? 60। तो परसेंट कितना आएगा? आप कहेंगे 10 कम कर दिया, कितने में? 70 में। तो 100 में कितना होगा? सॉल्व कर लेंगे, लग जाएगा ना। अब अभी अभी हमने रुपया लिख के समझाया था, वही सवाल है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिससे पहले कोई भी व्यक्ति है, किसी भी चीज का दाम अगर 60 से 70 हुआ है तो पहले वो 5 किलो लाता होगा तो बाद में कितना लाएगा? उसी अनुसार लाएगा, क्योंकि सीधे सीधे जो रुपया है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ रुपया बराबर ही आएगा। देखना 7×42, इसका मतलब पहले भी वो 4200 का लाता था और अभी भी 4200 का ही। तो कहीं गड़बड़ लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। और तो देखिए उल्टा क्यों करते हैं? उल्टा इसीलिए करते हैं ताकि सीधे सीधे गुणनफल बराबर आ जाए। लग जाएगा ना सबका? अब चलिए अगला टॉपिक लिखिए, क्रमागत वृद्धि अथवा कमी। क्रमागत वृद्धि अथवा कमी। ये रेगुलर पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है, समझ में आ गया ना। इसलिए खाली रेगुलर पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि धैर्य बहुत बड़ी मायने चीज है। आदमी 2 महीना 4 महीना 6 महीना के बाद धैर्य खोने लगेगा, घर वाले खोने लगेंगे, खुद खोने लगेंगे ना। और सफलता क्या मांगता है? मेहनत और धैर्य दोनों मांगता है। जैसे बहुत से लोग 1 महीना आके छोड़ दिए, है ना। हाँ तो धैर्य मांगता है भाई, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम है धैर्य मांगता है। मतलब धैर्य के मतलब ये है कि आपको उसी के साथ मेहनत भी करना है, मेहनत और धैर्य। क्योंकि हर आदमी लगातार मेहनत नहीं कर पाएगा। अगर लगा 10 दिन पढ़ दिए उसके बाद 5 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको धैर्य बना के डेली काम करना है। बस सफलता के एक मंत्र है, धैर्य के साथ रेगुलर पढ़िए। अब जैसे इसी बैच में देखते हैं ना, कुछ लोग हैं जो रेगुलर नहीं आते हैं, उनको यही नहीं पता चलेगा कल क्या पढ़ाया गया था, आज क्या पढ़ाया गया, क्या कोई मतलब नहीं है। ये तो है ना। जब एग्जाम होगा तो जब नोट्स मैच करेंगे तो कहेंगे सर आपने जो पढ़ा था वही भी नहीं किया था, 5 सवाल मैच किया। जबकि ये नहीं पता है कि वो 1 महीने में 5 दिन आए थे। ऐसे तो है ना। तो रेगुलरिटी यानी धैर्य और रेगुलरिटी ये आपका बहुत मायने रखता है, और मेहनत भी करिए। क्रमागत वृद्धि या कमी। देखिए क्रमागत वृद्धि या कमी का मतलब क्या है? समझ रही, क्रमागत वृद्धि या कमी का मतलब क्या है? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से बढ़ना। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई भी सामान था, उसका दाम है 100 रुपया। अब कहा कि 20% बढ़ा दिया गया,
तो जब 20% बढ़ाएंगे तो पहले 100 पर 20% बढ़ेगा, तो नया दाम कितना हो जाएगा 120। अब फिर से कहा कि फिर से अगर 20 बढ़ाना है, से हमने कहा कि 2 बार 20% बढ़ गया, इसका मतलब 20 40% नहीं बढ़ा। पहले क्रमागत वृद्धि का मतलब पहले अगर 100 रहा होगा तो इस पर 20 बढ़ा है, तो आपका हो गया 120। अब जो दोबारा वाला 20 है वो 120 पर 20 बढ़ा है, समझ में आ गया ना। और 120 पर जब 20 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 144। क्या हुआ, समझ में आ गया ना। अरे प्रतिशत बढ़ाए हैं, यहाँ प्रतिशत में बढ़ा है, सही ना, रुपया थोड़ा बढ़ाए हैं। 120 का जब आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 दूना 24 बढ़ गया ना, तो 120 में 24 जोड़ दिए हैं 144। समझ में आया। इसका मतलब क्रमागत वृद्धि का मतलब प्राप्त उत्तर में बढ़ेगा। अब हम कहते हैं कि इसी में फिर से 30% बढ़ गया, इसका मतलब अब इस पर 30 नहीं बढ़ा है, तो ये उत्तर आया है, इस पर 30 बढ़ेगा। क्रमागत का मतलब ये होता है क्रम से बढ़ोतरी, यानी प्राप्त उत्तर में फिर से बढ़ जाना। क्रमागत कमी का मतलब होता है प्राप्त उत्तर में फिर से घट जाना। समझ में है ना, यानी इकट्ठा नहीं जोड़ देंगे कि 20 20 40 और 30 70, 70% नहीं बढ़ा है और ज्यादा बढ़ गया। देखिए x प्रतिशत तथा y प्रतिशत की क्रमागत वृद्धि एकमात्र समतुल्य वृद्धि कितना होगा, x प्रतिशत और y प्रतिशत की क्रमागत वृद्धि एकमात्र समतुल्य वृद्धि कितना होगा। तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस x गुणे y बटा 100 प्रतिशत। यानी अगर x प्रतिशत और y प्रतिशत की दो